नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय में परिमित की जानकारी देने वाला हूं। तो इसके पूर्व वाले वीडियो में भी आप परिमित की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि परिमित किसे कहते हैं और परिमित निकालते कैसे हैं। तो इसमें उपघटक होते हैं त्रिभुज, आयत, वर्ग और बहुभुजाकृति। अर्थात परिमित हम इन्हीं आकृतियों की निकालते हैं, त्रिभुज की, आयत की, वर्ग की और बहुभुजाकृति की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमित की परिभाषा क्या है, अर्थात परिमित कहते किसे हैं। तो परिमित की परिभाषा देखिए, किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों के योगफल को उस आकृति की परिमित कहते हैं। किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों के योगफल को उस आकृति की परिमित कहते हैं। अब बहुभुजाकृत क्या होता है? बहुभुजाकृत, बहु का अर्थ होता है अधिक और भुजा का अर्थ होता है भुजा। तो बहुभुजाकृत का अर्थ है अधिक भुजा वाली बंद आकृति। तो अब आपको जानकारी हो गई कि परिमित जो है ये किसी बंद आकृति की ही निकालते हैं। तो आयत, त्रिभुज, वर्ग और बहुभुजाकृत आकृतियाँ जो हैं ये बंद होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज जो है बच्चों, ये तीन भुजाओं का होता है और तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा तो आप समझ गए हैं कि तीन भुजा वाली बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और इसकी परिमित कैसे निकालते हैं? किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों के योगफल को त्रिभुज की परिमित कहते हैं। इसी तरह से वर्ग देखिए, वर्ग की परिभाषा क्या है या वर्ग कहते किसे हैं? चारों कोण समकोण तथा चारों भुजा समान ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों भुजा क्या हो? समान हो और चारों कोण जो हो समकोण हो। तो इसे हम वर्ग भी कहेंगे और चतुर्भुज भी कहेंगे। अब हम देखते हैं कि आयत की परिभाषा क्या है, आयत किसे कहते हैं। आयत की परिभाषा हम देखते हैं कि आयत कहते किसे हैं। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं अर्थात अभिमुख समान लंबाई की होती हैं तथा उसी प्रकार चारों कोण समकोण होते हैं, उस आकृति को आयत कहते हैं। तो आयत की परिभाषा आप समझ गए कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं तथा उसी प्रकार चारों कोण समकोण होते हैं, उस आकृति को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो इस तरह से आपने त्रिभुज, वर्ग और आयत की परिभाषा देखा। और बहुभुजाकृति अर्थात जिसकी बहुत भुजाओं वाली बंद आकृति। तो परिमित हम किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों के योगफल को उस आकृति की परिमित कहते हैं। इसकी जानकारी हमें हो गई है। अब हम देखते हैं कि परिमित को किस तरह से ज्ञात करते हैं। इन आकृतियों का हम निरीक्षण करते हैं। तो देखिए, ये आयत की आकृति है और ये वर्ग है और ये तीसरी आकृति जो है त्रिभुज की है। तो इसमें देखिए निशान लगा हुआ, इसके आमने सामने की भुजा, ये अभिमुख भुजा जो है समान है और इसके चारों कोण भी समकोण है। वर्ग देखिए, इसकी चारों भुजाएं समान हैं और इसके चारों कोण समकोण है। त्रिभुज देखिए, ये तीन भुजाओं वाली, 1 2 3 भुजा है, ये तीन भुजाओं वाली बंद आकृति है। आयत जो है ये चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाली बंद आकृति है। वर्ग जो है ये वर्ग है और ये आयत है। तो आयत भी को भी चतुर्भुज कहते हैं, वर्ग को भी चतुर्भुज। चतुर्भुज अर्थात जिसकी 4 भुजाएं
होती है। तो आयत जो है अभिमुख यानी आमने सामने की भुजा इसकी क्या है, समान है, और वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है। तो अब हम परिमित ज्ञात करना सीखते हैं कि परिमित कैसे निकालते हैं। स्वाध्याय में आकृतियां बनी हुई है कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति की परिमित ज्ञात करना है। यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ आकृति ये बनाई गई है। जैसे पहली आकृति है, देखिए ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर लिखा गया है, और इसमें ये डिब्बा भरना है कि इसकी परिमित कितना है। तो इस आकृति की परिमित ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा, परिमित ज्ञात करने के लिए आयत है, तो आपको जानकारी हो गई कि ये आकृति जो है आयत की है। तो आयत की परिमित ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, आमने सामने की भुजाओं को जोड़ना होगा। 5 धन 5 धन 3 धन 3, इसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई यही है 5 सेंटीमीटर ये है, तो 5 सेंटीमीटर ये भी होगी। ये जब भुजा 3 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर होगी। 3 सारी भुजाओं का हमें क्या करना है, योग करना है। तो 5 5 10 हो गया, 10 3 13, 13 3 16 हो गया। अर्थात ये जो आयत दिया गया है इसकी परिमित जो है 16 सेंटीमीटर होगी। सेंटीमीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर में हमें लिखना है। तो इस आयत की परिमित 16 सेंटीमीटर होगी। हमने क्या किया, सभी भुजाओं का यहाँ क्या कर दिया, योग कर दिया, और यहाँ हमें 16 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब अगली आकृति हम ध्यान से देखते हैं। इस प्रश्न में 5 सेंटीमीटर यहाँ है, 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर, अर्थात ये वर्ग बना हुआ है। इस भुजा की लंबाई जितनी है उतनी ही इस भुजा की भी लंबाई है। इस भुजा की जितनी लंबाई है उतनी इस भुजा की लंबाई है। तो यहाँ हमें परिमित पूछ रहा है, तो हमें परिमित ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इन चारों भुजाओं की लंबाइयों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इस तरह से 4 भुजाएं हैं, तो 5 5 10 5 3 15 5 चौका 20, इन चारों भुजाओं का योग जो है 20 आ रहा है। तो इस डिब्बे में हमें भरना होगा 20 सेंटीमीटर, अर्थात ये दिए गए वर्ग की परिमित 20 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम परिमित ज्ञात करते हैं, चारों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देते हैं। और तीसरा सवाल है, देखिए 2 उदाहरण हमने देखा, अब ये हमारा तीसरा उदाहरण है। यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न हमारा यहाँ बन गया कि परिमित कितनी होगी, इसे आपको इस डिब्बे में भरना है। तो आपको अब करना क्या होगा, परिमित ज्ञात करने के लिए 6 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर इसको जोड़ना होगा। तो 8 5 13 हो गया, 13 में 6 जोड़ दे रहे हैं 19 आ जा रहा है। अर्थात इस त्रिभुज की परिमित 19 सेंटीमीटर है। हमने इस डिब्बे में लिख दिया परिमित बराबर 19 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें दी गई यदि आकृति है तो उसकी तीनों भुजाओं की, यहाँ 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज है, तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया, परिमित हमें ज्ञात हो गई। और अगला सवाल है, देखिए यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, ये चौथा उदाहरण है। देखिए त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि इसकी परिमित क्या होगी। तो परिमित निकालने के लिए बच्चों 4 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर इसको जोड़ना होगा। 4 3 7 7 3 10, तीनों भुजाओं का योग कितना आ रहा, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस डिब्बे में हमें 10 लिखना होगा कि इस त्रिभुज, दिए गए त्रिभुज की परिमित जो है 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमें किसी भी बंद आकृति की परिमित ज्ञात करने के लिए उसकी सभी भुजाओं को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से
परिमित दी गई आकृति की परिमित ज्ञात करते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण क्रमांक 5वां हम देखते हैं। ये हमारा 5वां उदाहरण है। तो ये आयत की आकृति दी गई है, इसकी 11 सेंटीमीटर, ये लंबाई इसकी 11 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 11 सेंटीमीटर होगी। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, यानी अभिमुख भुजा अर्थात यह आयत है, इसकी आमने सामने की भुजाएं समान हैं। परिमित ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? आमने सामने की भुजाओं को हमें जोड़ करना होगा। 11 धन 3 धन 11 धन 3, इस तरह से हमें चारों भुजाओं को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। हमने जोड़ा, देखिए 11 11 दूनी 22 हो गया, 23 24 25 26 27 28 हो जा रहा है। तो इस आयत की परिमित जो है 28 सेंटीमीटर होगी। हमें इसको हमने इस डिब्बे में इस तरह से भरना है। 11 में 11 का जोड़ दिया, 22 हो जा रहा है, और 22 में 6 जोड़ना है, 3 3 6 हो गया, 22 6 28 सेंटीमीटर इस आयत की परिमित हमें प्राप्त हो रही है। अगला उदाहरण देखिए, 6वां उदाहरण है, और इसकी परिमित हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। ये वर्ग है, देखिए 4 सेंटीमीटर ये है, तो 4 सेंटीमीटर ये भी भुजा होगी। 3 सेंटीमीटर ये है तो 3 सेंटीमीटर ये है, अर्थात यह एक आयत है। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिमित ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमें स्पष्ट हो गया कि परिमित ज्ञात करने के लिए हमें चारों भुजाओं को क्या करना है? योग करना है। तो 4 धन 3 धन 4 धन 3, इस तरह से हमें जोड़ना होगा। तो योग देखिए 4 3 7 हो गया, 7 3 10 10 4 14, तो 4 4 8 9 10 11 12 13 14, अर्थात इस आयत की परिमित जो है 14 सेंटीमीटर होगी। इस डिब्बे में हमने भर दिया। तो इस तरह से ये 6 उदाहरण हमने हल किया और हमें पता चला कि परिमित कैसे ज्ञात करते हैं। परिमित ज्ञात करने के लिए हमें दी गई आकृति की सभी भुजाओं का योग करना होता है। और अगला उदाहरण हम देखते हैं, ये शाब्दिक प्रश्न में है। उदाहरण प्रश्न है, देखिए, किसी आयताकार खेत की भुजाएं 150 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर और 120 मीटर हों तो उस खेत की परिमित ज्ञात करो। तो भुजाएं देखिए हमें यहाँ मीटर में दी गई हैं, और 150 2 बार आया है, 120 2 बार आया है, अर्थात इस प्रश्न को क्या करना है, ये खेत जो है ये आयताकार है। तो आयताकार है, हमें संक्षिप्त में एक ऐसा आयत बना लेना है। आयत बना करके हमको दिखा देना है कि ये जो है 150 मीटर है तो ये भी 150 मीटर होगा। ये भुजा 120 मीटर है तो ये भी 120 मीटर है। इसका मतलब आयताकार खेत की परिमित बराबर खेत की चारों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ होगा। तो हमें करना क्या होगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए चारों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ना होगा। तो जोड़ देखिए, इसका जोड़ 150 धन 120 धन 150 धन 120, इस तरह से हमने क्या किया, चारों भुजाओं का लेखन हमने यहाँ पर कर लिया। तो 150 मीटर 120 धन 120 मीटर धन 150 मीटर धन 120 मीटर, तो इन सब का यदि हम योग करते हैं तो देखिए ये 12 और 15 को जोड़ते हैं तो 270 अब मिल जा रहा है। देखिए 5 2 7 हो गया, ये 270 धन 270,
और 27 27 दूनी 54 हो जा रहा है। इसका मतलब 540 यहाँ हमें उत्तर मिल रहा है, 540 मीटर। और उत्तर में हम लिखेंगे कि आयत नहीं आयताकार होगा। आयताकार खेत की परिमिति जो है 540 मीटर है। तो इस तरह से शाब्दिक प्रश्न यदि दिया गया है तो शाब्दिक प्रश्नों के भी सवाल को आपको हल करना है ध्यान से समझ के। यहाँ आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई दी गई है तो हमने क्या किया, सभी भुजाओं का योग कर दिया और हमें 540 मीटर उत्तर प्राप्त हो जा रहा है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से परिमित किस तरह से ज्ञात करते हैं। परिमित आपको पता चल गया कि वर्ग के चारों भुजाओं की जोड़ने पर वर्ग की परिमित होती है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ने पर त्रिभुज की परिमित ज्ञात होती है, और आयत के चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग करने पे आयत की परिमित ज्ञात होती है। तो इस तरह से आप दी गई किसी भी बंद आकृति का क्या करिए, किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों के योगफल को उस आकृति की परिमित कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद हो गई। तो आप इस वीडियो के माध्यम से त्रिभुज, आयत, वर्ग और बहुभुजाकृत दी गई आकृतियों की परिमित ज्ञात करना, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद सभी को।